हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आपका स्वागत है कॉटलिन ट्यूटोरियल नंबर 12 में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लूप्स के बारे में। जहाँ तक हम लूप्स की बात करते हैं तो कॉटलिन ने कोई भी नए तरीके का लूप्स इंट्रोड्यूस नहीं किया है। जिस तरह से हमारे पास कुछ बेसिक्स लूप्स हुआ करते थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, वो तीनों लूप्स अवेलेबल हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉर लूप में थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं कॉटलिन ने, लेकिन व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप एग्जैक्टली सेम रखा है जिस तरह से हम जावा में यूज़ करते थे। पर मैं आपको व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप यूज़ करके दिखा दूंगा, और साथ ही साथ जो फॉर लूप में जो नए चेंजेस किए हैं जो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, मैं आपको वो भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फॉर लूप को। और फॉर लूप के लिए जिस तरह से हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करते हैं उसी तरह से हम एक कोड लिखते हैं सिंपल सा फॉर लूप के लिए। तो उसके लिए आपको लिखना होगा फॉर, और फिर फॉर के बाद आपको लिखना होगा कोई भी वेरिएबल। जैसे हम इंटीजर आई लिखते थे, हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे आई इन, और रेंज दे सकते हैं जैसे मुझे प्रिंट करना है 1 to 5। बस सिर्फ इतना सा ही लिखना है, आपको कुछ और भी लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप प्रिंट एलन कर सकते हैं। प्रिंट एलन करने के बाद आप आई को प्रिंट कर दीजिए और इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है नीचे, ये जो रहा 1 to 5, ये प्रिंट हो गया है। तो ये कितना सिंपल है, कॉटलिन में आपको सिर्फ लिखना है एक वेरिएबल इन, और यहाँ पे आप अपनी रेंज दे सकते हैं 1 से 5। मीन्स 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है। आप चाहें तो यहाँ पे 10 भी दे सकते हैं, मीन्स 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है। तो इस तरह से हम इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी आसान हो गया। जावा में हम पहले इंटीजर आई लिखते थे, फिर उसका कंडीशंस लगाते थे, फिर उसमें इंक्रीमेंट करते थे। तो वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सिंपल, बहुत ही रीडेबल है, इंटीजर आई इन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में ये वेरी करेगा। तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। अगर इसी चीज़ को अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में लाना हो, मीन्स मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है वो 10 से 1 तक जाए, तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है। जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे ये जो 10 से 1 है ये काम नहीं करता। इस तरह से हमारी रेंज काम नहीं करती, मीन्स रेंज हमारी रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाती, सिर्फ फॉरवर्ड ऑर्डर में ही काम करती है। तो अगर हमें फॉर लूप में रिवर्स ऑर्डर मीन्स 10 से लेके 1 तक मुझे प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे लूप के अंदर कहीं गया ही नहीं, और इसका मतलब हम इस तरह से इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो कॉटलिन ने दिया है। हम लिखेंगे डाउन टू, जी हाँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आप इसको पढ़ के देखिए कितना रीडेबल बन जाता है। इन ये आई इन 10 डाउन टू 1, मीन्स फ्रॉम 10 से हमें 1 तक डाउन में जाना है, मीन्स रिवर्स ऑर्डर में जाना है। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट होगा वो 10, 9, 8, 7 एंड सो ऑन, और 1 तक वो आ जाएगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आउटपुट आ चुका है 10, 9, 7, 10, 9, 8, 7, इस तरह से ये टिल 1 तक ये आ चुका है। अब इसमें जो मुझे आपको दूसरी एक चीज़ और बतानी थी वो थी, हाँ, अगर मैं किसी वेरिएबल को चाहता हूँ कि जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है और उसकी रेंज है 1 to 5, मैं चाहता हूँ कि 5, या फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये सिर्फ 5 टाइम चले। अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। तो इसका एक तो तरीका है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 4, एक कम कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक और तरीका है, मैं कह सकता हूँ अनटिल। जी हाँ, अनटिल मुझे लिखना होगा 0 until 5। तो ये until 5 का मीनिंग है सिर्फ ये 4 तक ही जाएगा और 5 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मीन्स फिफ्थ टाइम नहीं, ये 6 टाइम जो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये फिफ्थ के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो 5 प्रिंट नहीं होगा। आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 ओनली, 5 नहीं आएगा। तो आपको कभी कोई ऐसी कंडीशन निकली अनटिल, तो आप वहाँ पे टिल किसी पॉइंट तक जाना है तो आप वहाँ पे अनटिल लगा सकते हैं। मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ इसका क्या आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आया है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, 4 तक ही गया है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं अनटिल को।
तो ये था फॉर लूप के बारे में। अभी अगर आपको थोड़ा कहीं डाउट है फॉर लूप के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपकी कोई स्पेसिफ़िक कंडीशन है जिस तरह से आप लूप लगाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी मैं थोड़ा-सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, हाँ, एक चीज़ और। अब कई लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि लिस्ट जब एक एरे आता है या लिस्ट आता है, तो हमें फॉर लूप को कैसे यूज़ करना है? एक्चुअली मैंने अभी अपने ट्यूटोरियल में एरे और एरे, लिस्ट, मैप ये सब कुछ कवर नहीं किया है। जब मैं उनको कवर करूँगा, उन्हीं ट्यूटोरियल के साथ मैं आपको आइटरेट करके भी दिखा दूँगा कि उनको फॉर लूप के साथ और इटरेटर के साथ किस तरह से यूज़ करना है। तो अभी इस ट्यूटोरियल में मैं आपको लिस्ट के बारे में नहीं बताऊँगा कि लिस्ट को कैसे आइटरेट करना है। अभी जो हमारे 2 बेसिक लूप्स हैं, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लेकिन उनमें कोई भी चेंज नहीं है, जिस तरह से हम जावा में यूज़ करते थे, उसी तरह से हम इसमें भी यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं पहले व्हाइल लूप को। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं i = 5, और उसके बाद जो हमारा व्हाइल लूप है हम वो लिख लेते हैं। व्हाइल, इसके लिए हमें लिखना होगा व्हाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और फिर हम प्रिंट करा देते हैं println i को प्रिंट करा देते हैं और i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं इस लूप से क्या कर रहा है। सबसे पहले जो हमारी i की वैल्यू हमने 5 ली हुई है, 5 नहीं, मैं इसको 1 कर देता हूँ। जैसे हमारी i की वैल्यू 1 है और आप यहाँ देखेंगे 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गया, println हो जाएगा। जो भी i की वैल्यू होगी 1 प्रिंट होगा, फिर उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और i की वैल्यू 2 बन जाएगी, और फिर इसी तरह से अप टू 5 तक ये लूप चलेगा। हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है 1 2 3 4 5। तो इस तरह से काम करता है व्हाइल लूप। आइए अब समझते हैं डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या अंतर है? पहले इस डू व्हाइल लूप को लिखते हैं, फिर शायद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसमें क्या अंतर है। जैसे डू व्हाइल लूप के लिए हमें लिखना होगा पहले डू, और उसके बाद अपना ब्लॉक जिसमें आपको कुछ भी प्रिंट करना है, और उसके बाद आपको कंडीशन देनी होती है व्हाइल की। तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, उससे वेरिएबल a इज़ वैल्यू इज़ 1, और फिर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा a की ये फर्स्ट टाइम डू जब इसके अंदर आएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ println, और println में मैं a को प्रिंट करता हूँ और a की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ यहाँ का यहीं। और जब इस a की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ a इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मीन्स इसमें सिंपल सा ये, जो फर्स्ट टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो पहली बार में कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा और ये प्रिंट करेगा ही करेगा a की वैल्यू, मीन्स जो अभी 1 है। उसके बाद a की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या 2 छोटा होता है 5 से, और बोलेगा यस, और हम वापस से डो के अंदर जाएंगे और फिर से प्रिंट करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे 2, और 2 की अब यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 के बाद ये वापस से चेक करेगा क्या 3 छोटा होता है 5 से, और इस तरह से लूप कंटिन्यू होता रहेगा अंटिल ये कंडीशन डिससेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो आइए हम, अगर आप चाहते तो मैं इसको भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।